हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ जुड़े रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पार्टनर का करंट फीलिंग जानना है, या फिर आपके खुद के स्टेजेस के बारे में जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, तो आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, आज आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप कोई सिचुएशन में जैसे बंध गई हैं। मे बी आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है, बहुत दिन से बहुत लंबा हेल्थ इश्यू चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, स्किन रिलेटेड हो सकता है, आपके मतलब एब्डोमिनल रिलेटेड हो सकता है, जैसे आपके मतलब डाइजेशन रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे चल रहा है कि जैसे आप बहुत दिन से उसको ट्राई कर रहे हैं ठीक करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन हो सकता है, जैसे कि मतलब एक पैटर्न चल रहा है। आप उसको मेडिकेशन के वजह से भी बहुत कुछ आप ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। तो बहुत आप वो चीज़ से डील कर रही हैं अभी। आपको बहुत मतलब वो एनर्जी आज है कि आप पूरा चिढ़ गई हैं, ऊब गई हैं, यार इतना क्यों हेल्थ इश्यू हो रहा है। आपका अगर फीमेल बॉडी में है, फेमिनाइन, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वो चीज़ के लिए बहुत आज मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टक हो गई हैं, हेल्थ इश्यू क्लियर नहीं हो रहा है, आपका कुछ सही नहीं चल रहा है, और कुछ-कुछ रिश्तेदार थे आपके, जो कि आपको लग रहा था कि वो आपके बहुत क्लोज़ हैं, बहुत नियर डियरर हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हाथ छोड़ दिए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो उतना भरोसेमंद नहीं है। तो कहीं न कहीं आप अपने क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कॉलीग्स हो सकता है, आपके जान-पहचान हो सकते हैं, एटीएम नहीं है, लेकिन आपके कोई बहुत अपना, जिसको आप बहुत अपना से अपना समझते थे, तो वो कहीं न कहीं आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपसे रन कर रहा है, मतलब जैसे पीठ दिखा के भाग रहा है आपके बुरा वक़्त में। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको डिवाइन अकेला कर रहे हैं, फेमिनाइन। तो ये नेगेटिविटी नहीं, मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये नेगेटिव बात नहीं है, ये आपके लिए एक तो पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब आप अपने में सफिशिएंट रहेंगी, अपने में कंप्लीट रहेंगे, तो आप किसी को ज़रूरत होगा ही नहीं। आप अगर डिपेंडेंसी की एनर्जी में हैं, या फिर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में हैं, तो उसको डिवाइन हमेशा हटाते ही रहेंगे, क्योंकि आप सेल्फ कैपेबल हैं, आपके अंदर उतना पोटेंशियल भी डिवाइन दिए हैं। तो खुद के स्ट्रेंथ को, खुद के पावर को आपको समझना है। तो आप अगर दूसरे के सहारे रहती रहेंगी, तो आप कभी अपना खुद को नहीं देख पाओगे। अपने आप में क्या भगवान दिए हैं, ऊपर वाला आपके लिए क्या-क्या आपको दिया है अंदर में, तो आप उस खुद को ही नहीं जान पाएँगे। तो इसीलिए आपको ये अलग कर किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है, तो फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। जान रही हूँ कि ये पेनफुल सिचुएशन होता है, लेकिन आप इसको पॉजिटिवली लीजिए कि डिवाइन आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके लिए क्या किया जा रहा है, आपके फ़ेवर में किया जा रहा है। तो ये है आपको, और आप कहीं न कहीं वो कुछ स्टेप्स वगैरह लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिन से मतलब जैसे कुछ सिचुएशन में आप डील कर रही हैं, लेकिन उसमें आपको एक्शन लेने के लिए आपको हिम्मत नहीं आ रहा था। वो आप उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, मतलब जैसे खुद देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ सही नहीं हो रहा है, या फिर आप खुद के साथ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको झेलती-झेलती रहती थी। लेकिन अंदर से वो आपका अंतरात्मा का वो आवाज़ निकलता है कि यार नहीं झेलना है, यहाँ बस इतना ही रुक जाओ। तो आप फिर भी नहीं मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वज़ह से आप वो सब चीज़ को सह जाती थी। तो आपका वो एनर्जी है कि आपको मना किया जा रहा है। मतलब आपका आप वो पॉइंट में आ गई हैं कि अभी बस हो गया, अब बहुत सह लिए, बहुत आप झेल सब लिए इस सब चीज़ को, अभी आपको स्टैंड लेना है, और ये स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। भले ही अंदर में हिम्मत नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आप को समझा रही हैं, अपने आप को सब कुछ मतलब बता रही हैं। तो ये जो न्यूली अवेकेन्ड है, उनका एनर्जी हो सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेकेन हो गए हैं अपने जर्नी में, वो ये चीज़ पार कर चुके हैं। अभी वो चीज़ स्टेज में नहीं है, तो ये न्यूली अवेकेन जो हैं, उनके लिए है। तो अगर आपको कोई चीज़ में स्टेप लेने के लिए आपको डर लग रहा है, तो फेमिनिन डरिए नहीं। डिवाइन आपको वो बता रहे हैं, आपको स्टेप लेना है। वो जो अंदर से जो आवाज़ आ रहा है, आपका अंतरात्मा जो बोल रहा है, वही है डिवाइन का आवाज़। हम लोग मैक्सिमम टाइम नहीं सुन पाते, वो बहुत हल्का आवाज़ रहता है, लेकिन वो सही रहता है।
वो हमेशा हमें प्रॉपर्ली गाइड करता है, हम कभी सुनते ही नहीं है, अपने लॉजिकल माइंड के हिसाब से इतना चलते हैं, 3D के इल्यूज़न में खुद को इतना मतलब घुसा देते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि क्या हमारा खुद का आत्मा बोल रहा है हमसे। हमारा हायर सेल्फ हमें क्या बात कर रहा है, तो हम उसके साथ कभी कनेक्ट करते ही नहीं है। तो फेमिनाइन आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, कैसे करेंगे? आपको डिवाइन के पास सरेंडर रहना पड़ेगा। तो डिवाइन के साथ आप जुड़ने वाले हैं, कुछ चैरिटी वगैरह हो गया, दान धर्म धर्म हो गया या फिर कोई संगठन में आप जुड़ सकते हैं, जैसे मतलब जैसे चैंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ मंत्रास वगैरह जो करते हैं, ग्रुप नहीं रहते हैं, वो लोग सब करते हैं। तो फिर आप ऐसे ही कुछ कहीं पे जॉइन कर सकते हैं या फिर अपने आप में भी आपको डिवाइन कहीं न कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ आपका आने वाला है, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट आपका होने वाला है, स्पिरिचुअली आप और अवेकन होने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिवाइन जो चीज़ आपके सामने रिवील करेंगे, मतलब प्रकृति का बहुत सारी चीज़ है, जो कि नेचर अपने अंदर छुपा के रखी है, वो भी एज़ ए मतलब आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो डिवाइन आपके सामने खुद को ओपन करेंगे, आपको बताएँगे, आपको दिखाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो स्पिरिचुअली ये ग्रोथ होता है आपका, तो ये आ रहा है आपके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ, आपको पता चलेगा बहुत सारा चीज़ और उसमें आप अपने आप को भी जान पाएँगे, प्रकृति को जान पाएँगे, अपने सराउंडिंग को जान पाएँगे। जब अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है ना, वो क्या होता है अपने डीएम को भी समझने में हेल्प होता है क्योंकि डीएम भी तो ये नेचर का पार्ट है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डीएम आप ही का ही पार्ट है। ये बहुत डीप है लेकिन बहुत मतलब रूटेड वाला चीज़ है। आप ये चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते या फिर इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके डीएम आप ही का ही पार्ट है। तो आप क्या करते हैं वो बॉडी वाला पार्ट को आप देखते रहते हैं मतलब बॉडीली जो चीज़ है आप उसी में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आप अपने आप को खुद में देखेंगे तो आप सामने वाले को समझ लेंगे। तो इसी में एक बात बताना चाहती हूँ, एक सोल सिस्टर है, वो उनसे मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा बातचीत होता रहता है, शी इज़ कनेक्टेड विथ मी मैक्सिमम टाइम, तो वो अपना बात बोल रही थी। तो उनका ये सिचुएशन है कि उनके डीएम उनके वर्क प्लेस में ही है, सेम दोनों बात कर रहे हैं मतलब वर्क प्लेस में है, लेकिन प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थोड़ा डील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ ऐसा कुछ है नहीं और डीएम मैरिड है और एज गैप भी बहुत लंबा है डीएम के और डीएफ के बीच में। डीएम बहुत ज़्यादा ही मतलब एज गैप है। तो उसमें भी फेमिनाइन डीएम मतलब जैसे नॉर्मली एज ए बॉस जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही करते हैं, प्रोफेशनल ही रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डीएफ थोड़ा पर्सनल हो जाती थी मतलब जैसे इमोशनली वो हो जाती थी, लेकिन उनके लिए वही गाइडेंस आया था कि उनको अपने डीएम के साथ प्रोफेशनली रहना पड़ेगा। तो उसी बीच में क्या हुआ, अभी जस्ट उनसे बात हो रहा था तो वो बोल रही थी कि उनके मतलब डीएम की तरफ से उनको कुछ एनर्जी पिक हो रहा है, जो कि वो हायर सेल्फ उनको बता रहा है, कलेक्ट कर रहा है। मतलब वो देख रहे हैं कि उनके डीएम के साथ कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ बुरा बर्ताव उनके डीएम के वाइफ़ उनके साथ कर रही हैं, लेकिन वो बाय ड्रीम देख रही हैं। तो वो फेमिनिन पूछी कि मैम ऐसा क्या है कि मतलब मैं देख रही हूँ कि बार-बार मेरा डीएम के वाइफ़ जो डीएम को बहुत मतलब सबके सामने आकर ऑफ़िस में ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलते हैं या फिर किसी को कुछ नहीं बोलते लेकिन डीएम को ही बहुत ये करते हैं। तो डीएम ये बात लेकिन वो बाय ड्रीम ही देख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि उनके हायर सेल्फ उनको बता रहा है जो चीज़ कि उनके डीएम डायरेक्ट नहीं बता सकते। ये पॉइंट है और एक तो पॉइंट है कि जब जैसे नॉर्मली बात हो रहा था तो उनके डीएम उनको बोले कि आपको सब कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि आप समझते ही नहीं हैं। तो वो पॉइंट में उनको थोड़ा बुरा लगा ऑब्वियसली हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने डीएम को समझने के लिए। वो हम लोग एक्चुअली में डीएफ बहुत ट्राई करती है क्योंकि डीएफ जो बेइंतहा प्यार करती है, तो प्यार करने के लिए ये नहीं कि जस्ट अवेलेबल रहती है, प्यार करते-करते ये भी हो जाता है कि मेरे डीएम के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो कोशिश करने के चक्कर में वो हमेशा रहती है, लेकिन कुछ ऐसे ही चीज़ हो जाता है कि डीएम को वो रॉन्ग इंटरप्रेट हो जाता है कि डीएम वो मतलब जैसे ओवर केयरिंग आपका वो मतलब जो पैम्परिंग वाला एनर्जी वो डीएम से हज़म नहीं होता है, ठीक है? या फिर डीएम के पास भी भगवान ऐसे बनाया है डीएम को कि डीएम एक्सप्रेसिव ही नहीं रहते। वो कभी भी अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स, अपना लाइफ में क्या चल रहा है कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो मतलब डीएम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन अपना बात कभी भी खुल के नहीं बताते और स्पेशली डीएफ के पास। तो उसी में जब उनको बोले कि उनके डीएम बोले कि मैं मतलब आपको कुछ बता भी नहीं सकता क्योंकि आप समझेंगे नहीं। तो वो चीज़ उनको डीएफ को बहुत बुरा लगा तो डीएफ पूछ रही थी तो उनको मैं फिर यही चीज़ है कि अगर आपका भी सिचुएशन है, आपके डीएम आपको ऐसे भी बोल रहे हैं कि तुम नहीं समझ सकती, तो आप उनका बात को बुरा मत मानिए। आप ये समझिए कि आपके डीएम आपको मिरर करते हैं, हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि आप उनको नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं बोल रही, वो आपको बोल रही है कि अपने आप को समझना कोशिश करो।
खुद को समझो, वो आपको वो बोल रहे हैं। आप ये वाला चीज़ को मतलब जैसे बोलती हूँ ना हमेशा कि सिक्का का एक पहलू मत देखिए, दूसरा साइड भी आप देखिए। वो आपको नहीं बता रहे हैं कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड मी, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि खुद को देखो, खुद को पहचानो, खुद को समझो। तो वो डीएफ को जब मैं बोली ये बोला तो वो बोली कि हाँ, ऐसा ही है क्योंकि वो खुद पे इतना फ़ोकस नहीं करती है, वो हमेशा और ये नॉर्मली सब डीएफ का भी रहता है। मैक्सिमम टाइम हमारा एनर्जी जाता है डीएम की तरफ। डीएम कैसा है, क्या कर रहा है, उसका लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा है तो सही है तो, सब कुछ ठीक है तो इतना एनर्जी जाता रहता है ना, तो वो डीएम उतना एनर्जी नहीं बर्दाश्त कर सकते और आप डिवाइन को भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, डिवाइन कुछ काम करने के लिए। क्योंकि आप भी तो अपना एनर्जी सिर्फ देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। तो फेमिनाइन आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये टास्क मिला है यहाँ पे जर्नी में, आप खुद को असेंड करना है। आपको खुद को मतलब निखारना है, तो खुद पे फ़ोकस कीजिए। खुद में अंदर में मतलब आप ऐसे हो गई हैं कि आपके दूसरे को घर को साफ-सफाई करना है, लेकिन आप खुद के घर को देख ही नहीं रही हैं कि आपका घर खुद का घर कितना कचरा हुआ है। आपको उसको साफ करना है पहले। आप उसको क्लीन कीजिए, फिर दूसरे वाला को क्लीन करने का डिवाइन अगर आपको चांस देंगे तो आप करेंगे, तो डिवाइन ही खुद साफ कर देंगे। लेकिन आपको ये ड्यूटी दिया है कि आपको मतलब समझना है, खुद को खुद समझिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को स्पेस दीजिए। नहीं हो रहा है, बैठिए और सोचिए मतलब ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहा है, तब आप जान पाएँगे। आप मतलब जैसे कोई आपको कंट्रोल किया गया है, जैसे आपको हिप्नोटाइज़ किया गया, आप वैसे ही चलती हैं। माइंड में जो आया चलते रहते हैं, नहीं, ध्यान दीजिए। अगर डीएम ऐसे बोले कि तुम मुझे नहीं समझ रही हो, बोलने से भी तुम नहीं समझ सकोगी, तो उसमें बुरा नहीं मानना है। उसमें वो डीएम बोल रहे हैं कि खुद को खुद समझो। क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद को भी मतलब अंडर एस्टिमेट कर दे रही हैं। ये पॉइंट है। तो ये इसीलिए मैं आपको ये हमेशा बोलती हूँ कि शेयर करने का पॉइंट ये है कि उनको मतलब आपको अगर आपके लाइफ में भी ये सब चीज़ चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ हैं भी अपने डीएम के साथ वर्क प्लेस में हैं। तो अगर आपको ये सब सिचुएशन आप देखकर जा रही हैं, तो आप अपने पे काम कीजिए। अगर ऐसे वाला कुछ सिचुएशन आपके भी लाइफ में हो रहा है, तो दुखी मत होइए या फिर डीएम को बुरा वाला मत बोलिए, मत सोचिए क्योंकि डीएम इसी हिसाब से ही बात करते हैं। डीएम डायरेक्ट नहीं बात करते हैं। डीएम वो जलेबी जैसे घुमाते रहेंगे आपको, लेकिन सीधा बात नहीं बोल सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं कि मतलब ये काम करो, वो काम करो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ना, ये तो डिवाइन का ही चीज़ है ना, तो उसी हिसाब से ही काम करते हैं। तो अगर आप बाकी सब भी अगर ये सब चीज़ से डील कर रहे हैं, जितने भी डीएफ्स हैं, तो अपने पे फ़ोकस कीजिए, हमेशा अपने पे काम कीजिए। आप खुद जब निखर जाएँगे, तो आपके डीएम निखर ही जाएँगे ऑटोमैटिकली, ठीक है? और रहा एक सोल फैमिली मेंबर पूछे थे, कोई एक फेमिनाइन का मैं स्टोरी बता रही थी, तो पूछे थे उनका नाम बताइए। देखिए, ये पर्सनल चीज़ है। आपको मैं स्टोरी इसीलिए बताती हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पेन मतलब सिचुएशन में आप ही हैं जो कि बहुत पेनफुल सिचुएशन में जा रही हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जिनका सिचुएशन मतलब बहुत सारे सबका ही सिचुएशन अलग है लेकिन पेन सब देकर जा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ही के साथ ही ओनली ऐसे हुआ है तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सब डीएफ कुछ ना कुछ झेल के जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो शेयर करने का मतलब है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले या आपको फ़ील ना हो कि आप अकेली हैं। ये ओनली पॉइंट है। आपको फ़ील होगा कि हाँ, यार उसके साथ ऐसे हुआ था, अच्छा, अच्छा मेरे साथ भी ऐसे हुआ, अच्छा, अच्छा मुझे ऐसे करना है, मुझे भी हैंडल करना है, मुझे भी काम रहना है। तो आप अकेले नहीं हैं जो सब चीज़ झेल रही हैं। लेकिन आप नाम अगर पूछेंगे तो ये प प्राइवेसी भी एक तो मैटर करता है कि नहीं? और मैं अगर बात बता रही हूँ, मैं किसी से सेशन ले रही हूँ, तो ये मेरा ड्यूटी है ना कि किसी का प्राइवेसी को मेंटेन करूँ। मैं कैसे बोल दूँ किसी का नाम, किसी का जगह। भले ही वो मुझे बोले हैं, नहीं बोले हैं कि मैम आप बोलिए, ना बोलिए, ये मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक डीएफ का स्टोरी से दूसरे डीएफ को भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिल ही जाएगा। वी आर सोल फैमिली, वी आर सोल ब्रदर सिस्टर्स। तो एक की वजह से दूसरे को भी अगर कुछ थोड़ा भी रिलीफ मिल गया ना तो वो बहुत बात है। वो आपको आगे लेने के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो ये है, तो प्लीज़ जो भी डीएफ हैं नाम, जगह ये मत पूछिए क्योंकि मैं बता भी नहीं सकती, बताऊँगी भी नहीं। आप खाली सिचुएशन देखिए, वो चीज़ को आप समझिए, उससे क्या आप ले पा रही हैं उसको देखिए, ठीक है? तो ये है फेमिनिन का करंट एनर्जी, तो आज देख लेते हैं फिर डीएम्स का करंट एनर्जी। डीएम सरेंडर के मोड में आए हैं डिवाइन के पास। लेकिन डिवाइन के पास जो सरेंडर कर रहे हैं ना बेचारे डीएम, इतना पेन हो रहा है, सँभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरेंडर यही चक्कर में कर रहे हैं कि उनको पेन से मुक्ति मिल जाए। मतलब जैसे नहीं किसी चीज़ का मतलब हो के वजह से सरेंडर मतलब क्या होता है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रख रहे हैं, राइट? कोई चीज़ आपको मिले, ना मिले,
आप सरेंडर कर दिए ऊपर वाला, जो तेरा मर्जी मतलब आप बोल रही हैं कि मैं रेडी हूँ, तू देगा भी सही, तू नहीं देगा भी सही। ये होता है सरेंडर, और उसके बाद सेकंड थॉट आएगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए। नहीं मिला तो अगर वो इंसान नहीं आया तो क्या होगा? मैं क्या करूँगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आना था, तो आप इसका मतलब सरेंडर हुए नहीं। सरेंडर मतलब आप अपने आप को पूरा खुला ही छोड़ दिए हैं। सब उसके भरोसे। तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी डिवाइन के पास सरेंडर हुए हैं, लेकिन उनको पेन से मुक्ति चाहिए, पेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो पेन फेमिनाइन देकर जा रही है, गई है, या फिर शुरुआत भी हुआ है, जो ट्यूलिया अवकेट हुए हैं। तो डीएम बहुत मतलब पेन जो शुरू हुआ है, तो डीएम वो पेन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो डीएम डिवाइन के पास सरेंडर है। सरेंडर ये चीज में है कि हे भगवान प्लीज मुझे अब ये सब पेन से मुक्ति दिला दो। लेकिन कैसे मुक्ति मिलेगा? कर्मा किए हो, बीज बोए हो तो फल काटोगे ही ना। तो फल काटने के टाइम, आने के टाइम फिर क्यों इतना मतलब तड़पना? क्योंकि बीज बोते टाइम तो सोचे नहीं थे ना, मैं ये बीज बो रहा हूँ मतलब मेरा ये पेड़ उगेगा। अगर बीज बो दिए कांटे का, तो कांटा ही निकलेगा, तो काटो। तो फिर अभी इसमें ही क्यों मतलब कंप्लेन करना है? तो डिवाइन उनको हेल्प भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जितना लेसन सीखना है उसको सीखना ही पड़ेगा। तो अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं डीएम। बहुत कुछ चीज फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू हो सकता है, प्रॉपर्टी बेचने का सिचुएशन आ सकता है, या फिर अपने जितने भी मतलब खड़ा किए थे एम्पायर, आपके डीएम बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो लोन में भरे पड़े हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे थे, खुद का गाड़ी घर वो सब बेचने का सिचुएशन आ गया है। जो चीज के लिए आपके पास आपको अकड़ घमंड सब दिखा रहे थे, वो भी सब कुछ जा रहा है, धीरे धीरे उनके हाथ से छीनते जा रहा है। डिवाइन मतलब छीनते लेते जा रहे हैं, और वो जैसे मुट्ठी जैसे जैसे नहीं है फेमिनाइन, आप भी कभी भी रिश्ता को बचाने के लिए अपने मुट्ठी को ऊपर जकड़ ली थी कि यार ये इंसान मेरे से नहीं दूर हो, मेरे से अलग ना होए, लेकिन वो रुका नहीं, वो चले गया। तो वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन अपने जितने अर्न किए हैं, वो नेम फेम मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जो भी उसको पूरा जकड़ के रख रहे हैं कि वो हाथ से ना जाए, लेकिन वो तो जाएगा ही ना। वो सिचुएशन आपका आया था, अभी उनका भी वो सिचुएशन है। तो फाइनेंशियली बहुत हिले पड़े हैं, फाइनेंशियली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। लाइफ में इल्यूजन उनके लाइफ में बहुत क्रिएट किया जा रहा है। इल्यूजन मतलब जैसे आपके पास आए तो आए कैसे? जो थर्ड पार्टी को चूज किए थे, फर्स्ट तो इल्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है कि थर्ड पार्टी को जो चूज किए थे, वो थर्ड पार्टी और आप में डिवाइन मस्कुलिन अभी भी डिवाइन उनको इतना भयंकर लेवल में मतलब खेल रहे हैं उनके साथ, कि एक मोमेंट में डीएम पूरा श्योर हो जाते हैं कि आपके पास आना है, दूसरे मोमेंट ही वो थर्ड पार्टी को अलग रूप में देखते हैं। अलग रूप में मतलब वो थर्ड पार्टी पूरा उनके अकॉर्डिंगली हो गई है, उनके सपोर्ट में हो गई है। फिर जब डीएम का माइंड आपसे हटता है, फिर वो अपने थर्ड पार्टी को फिर भयंकर रूप में देखते हैं। मतलब पूरा वही ह्यूमिलेटिंग दूसरे के सामने, मतलब आपके डीएम को बुरा भला बोलना, या फिर बहुत मतलब बुरा बर्ताव करना है। तो ऐसे ही आपके डीएम का लाइफ चल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। और ये चीज भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए, उनको अगर स्ट्रांगली ये चीज थॉट्स उनके माइंड में होता, क्योंकि डिवाइन हमेशा मस्कुलाइन को बताते हैं कि फेमिनिन उनके लिए ही बनी है। ये जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, ये स्टार्टिंग से है। लेकिन वो हमेशा रिजेक्ट करते हैं डीएम, अपने ईगो के चक्कर में, 3D के ये सब चक्कर में, और बिल्कुल भी मतलब वो डीएफ को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि डीएफ उनके लिए कितना प्रेशियस है, कितना वैल्यूएबल है। तो डीएफ को डिवाइन ही भेजे हैं। वो सोचते हैं कि डीएफ गई तो बहुत सारे डीएफ के जैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो तो थोड़ी ना, मतलब एक ताला के लिए स्पेसिफिक ही चाबी होता है। अगर कोई ताला के लिए मतलब एक ताला के लिए कोई भी चाबी से खुल जाता तो फिर हो जाता, तो फिर और ये ताला चाबी का चीज ही क्यों है? लॉक एंड की का चीज होता ही क्यों? तो एक लॉक के लिए स्पेसिफिक एक ही की है, तो दुनिया भर में वो लॉक खाली वो ही की से ही खुलेगा, दूसरे किसी से भी नहीं। तो ये से ही मतलब इतना कनेक्शन है, जोड़ी बनाए हैं, उसी हिसाब से डिवाइन बनाए हैं, आप उसका काउंटर पार्ट है। एक सोल को स्प्लिट किया गया तो उसका जोड़ी फिर और दूसरा कौन सा सोल उसमें अटैच हो जाएगा या फिर उसको कंप्लीट कर देगा। तो ये चीज डिवाइन मस्कुलिन को बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए डिवाइन मस्कुलिन सेक्सुअली बहुत डीप से अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअली चीज होता है, भले ही डीएम को मतलब सेक्सुअल एनर्जी के साथ डील करते हैं, लेकिन वो जो प्लेजर मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, डीएम को वहीं से नहीं मिल सकता।
और वो सोचते हैं कि ये तो बॉडीली चीज़ है, तो डिवाइन तो सबको समान बना है, तो जिसके साथ भी वो जाएँगे उसको वही सेम प्लेज़र फ़ील होगा, सेम सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा, लेकिन होता नहीं है। जब होता नहीं है और उसी चक्कर में वो बहुत कुछ रायता फैला चुके होते हैं और जब होता नहीं है फिर रिटर्न नहीं आ पाते हैं, राइट? और जो थर्ड पार्टी मिलती है वो ऐसे-वैसे नहीं मिलती है, वो मतलब जैसे नहीं पूरा पावरफुल, डोमिनेटिंग, पूरा अकड़-जकड़ने वाली, वो नहीं रहती है ऐसे डीएफ जैसे नहीं रहती है, दिल से मतलब कोमल, सॉफ्ट, मतलब वेरी काइंडनेस के साथ वो नहीं रहती है, वो पूरा क्रुएल्टी भरा पड़ा रहता है, वो रफ एंड टफ रहती है, जो थर्ड पार्टी। तो इसीलिए आपको ये चीज़ में भी हमेशा रखना है, मतलब याद कि फेमिनिन आप अपना ओरिजिनैलिटी को नहीं खो सकते हैं, आप दूसरे के साथ जैसे नहीं होना है। आप जैसे हैं, आप वैसे ही हैं और यू आर मतलब यूनिक, नायाब हैं आप। तो आप अपने में ही काम करना है और जो डिवाइन जो बना है उसको और निखारना है, बस किसके जैसे नहीं होना है, आप अपने जैसे ही रहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मस्कुलिन के लाइफ में इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, फाइनेंशियली भी उनको जैसे मैं बोली अभी आपको कि उनको स्टेबिलिटी नहीं है, उनको बहुत इश्यू हो रहा है और फाइनेंसेस के वजह से भी वो बहुत मतलब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं हम। भरोसा जब किए थे ट्रस्ट किए थे तो ट्रस्ट उनको मतलब मुँह के बल गिरना पड़ा है, तो वो चीज़ भी है। तो डिवाइन के पास सरेंडर है, चाहते हैं ये सब कुछ सही हो जाए, लेकिन डिवाइन के पास ये कंडीशन लेकर सरेंडर है कि मुझे ये सब चीज़ से मुक्ति दिला दो, तो डिवाइन अपने हिसाब से देखेंगे, आप भी जानते हैं कि क्या होगा। और ये होना भी चाहिए फेमिनाइन क्योंकि जो जैसे करेगा वैसे पाएगा, ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस फेमिनाइन ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। मस्कुलाइन का फाइनेंशियली ड्रॉप हो रहा है मतलब आपको भी मिरर कर सकता है। तो आपका भी फाइनेंशियली ड्रॉप हो सकता है फेमिनाइन, तो ऐसा नहीं कि होगा ही, लेकिन फाइनेंसेस आप भी जानती हैं फेमिनाइन कि फाइनेंसेस अप डाउन होता रहता है। ऐसे नहीं कोई भी दुनिया में नहीं है जिसका कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। जो ऊपर उठा है वो नीचे गिरा भी है। ये मतलब रूल है ज़िंदगी का, लाइफ़ का। आप ऊपर उठेंगे मतलब गिरेंगी। आप अप गई मतलब डाउन होंगी। तो आप वो चीज़ को लेकिन ये चीज़ हमें सिखाता है जर्नी कि हमें कैसे बैलेंस रहना है। बैलेंस इज़ द की। बैलेंस कैसे रहना है वो सिखाता है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ़ में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। तो डाउनफॉल आएगा भी उसमें कैसे आप डील करेंगे, कम से कम चीज़ में कैसे खुद को मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ होना चाहिए। रिजिड नहीं, नो स्टिफनेस, आप फ्लेक्सिबल होना है, सिचुएशन में डिवाइन अगर जैसे देंगे उसी में अगर चाहे मतलब चलना है। आज बिरयानी मिला खाने के लिए तो बिरयानी खाएँगे, अगर आज नमक भात मिला भी नमक चावल खाएँगे, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ नहीं कि आप उस चीज़ में स्टिफ हो जाएँ, बस फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ फेमिनिन ऐसा कि नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ, दे रही हुई चीज़, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, सिचुएशन के हिसाब से। सम्मान मिल रहा है तो ठीक, अगर कोई बदनामी कर रहा है भी ठीक। आपको वो चीज़ में सब पोलाइट रहना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, खुद को बैलेंस रखना है और जहाँ पर आपको लग रहा है स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे स्टैंड लेके। तो ये गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग रहिए फेमिनाइन और अपने आप पे काम कीजिए, आपके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है। लाइफ में अभी आपका बहुत मतलब लॉन्ग जाना है, आपके लिए बहुत आगे तक रास्ता डिवाइन रेडी कर रहे हैं। आपको सोल पर्पज़ के हिसाब से हो सकता है या फिर बहुत सारा चीज़ हो सकता है। आप कुछ-कुछ मतलब चीज़ से आप जुड़ेंगे, डिवाइन आपको जुड़ेंगे और याद रखिएगा फेमिना जब तक आपका वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं होता है, आप लो लेवल की एनर्जी के साथ डील करना पड़ेगा। जब आप अपग्रेडेड हो जाएँगे ना, वो इंसान ऑटोमेटिक हटते जाएँगे और आपके वाइब्रेशन जैसे, आपके फ्रीक्वेंसी जैसे इंसान आते जाएँगे ऑटोमेटिकली। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी वाले, वो जो एनर्जी वाले लोग जो आपके साथ वाइब के साथ मैच करेंगे, वो ऑटोमेटिक आएँगे और वो आपके लाइफ में लाइट पूरा फैला देंगे क्योंकि आप भी तो लाइट हैं, राइट? तो ये है आज ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।